हिट करो, देखो हिट करो, दबाओ फायर, खोल दो कैमरा, खोल दो। किसको मारने के लिए बताया था? लोगों को। जनता इंतजार कर रही है। लश्कर तैयबा ट्रेन आने वाला था 11:30 बजे, गोली चलने लगा, सब गिर गए बस। गया वहाँ पर बम पड़ी। 26 नवंबर 2008 की शाम तक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे, कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेजी से होती चली गई। उस रोज पाकिस्तान से आए जैसे मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलाबारियों से दहला दिया। लेकिन यह भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी भुला नहीं सकता है। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कराची से समुद्र के रास्ते से मुंबई आए थे। आतंकी हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्र के रास्ते से एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वही भारतीय थी, वह भी भारतीय थे और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों के मौत के घाट उतारते हुए उस पर कब्जा किया था। रात तकरीबन 8 बजे आतंकी कोलबा के पास कफ परेड के मछली बाजार उतरे। यहाँ से वो 4 समूह में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए थे। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर वहां के मछुआरों को शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहाँ रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट गोलीबारी की और 52 लोगों की मौत के घाट उतार दिया। 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। आतंकियों की यह गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही थी। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना था। मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक इस कैफे में भी गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। साल 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफे की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गईं। रात 9:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इस करीब 15 से 20 मिनट पहले पोरबंदर से भी इस तरह के धमाके की खबर मिली थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत होने की जानकारी मिली थी। इन हमलों में तकरीबन 15 घायल हुए थे। भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक इस हमले की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो मुंबई में हुए इस हमले की पहचान बन गया। और हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि आज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया। लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, RPF, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG कमांडो से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खासी मदद मिली, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकतों के बारे में टीवी पर पता चल रहा था। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुटती रहीं। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबराय और नरीमन हाउस पर टिकी हुई थी। जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसद समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सजाद करीम ताज की लाबे में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा।
ओबेरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद एन कृष्णा दास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ रात्रि भोजन कर रहे थे। दो हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरमीन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहां कई लोग को बंधक बनाया गया। फिर एनएसजी की कमांडोज ने नरमीन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाइयां के बाद हमलावरों को सफाया किया गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो भी शहीद हो गया था। हमलावरों ने इससे पहले ही रवि ग्रेवियल होल्टजबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रियुका होल्टजबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंदूकों की लाशें मिली। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों आतंकियों का सफाया हो चुका था। अजबल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद।